मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित हो रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान नवीन कुमार हैं, जो सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा में पिछले कई साल से नई तकनीकों को अपनाकर बागवानी के तहत फूलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में बागवानी विभाग के सहयोग से 2 एकड़ में पॉली हाउस लगाया था, जिसमें लाल पीली शिमला मिर्च का उत्पादन शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ। नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं गांव खेवड़ा, जिला सोनीपत का रहने वाला हूं। जो नई टेक्नोलॉजी है, मैं समझता हूं कि इसके बगैर आज खेती करना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने जो खेती शुरू की थी वो 2012 से शुरू की है। 2012-11 में मेरे पड़ोस वाले गांव में पॉली हाउस लगने शुरू हुए थे। तभी मैंने वहां से देखकर अपने खेत में भी पॉली हाउस लगाने की इच्छा जाहिर की और मैं हरियाणा गवर्नमेंट के बागवानी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, जहां से मुझे गाइड किया गया कि आप पॉली हाउस लगा लीजिए, इस पे इतनी सब्सिडी है, आपको इतना शेयर देना है। वो सब मेरे को वहाँ से पता लगा और मैंने 2 एकड़ में शुरुआत में पॉली हाउस लगाना शुरू किया। 2012 और 13 मैंने पॉली हाउस लगा लिया था। उसके बाद मैंने शुरुआत में ये कलर शिमला मिर्च, लाल पीली शिमला मिर्च की खेती शुरू की। उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट आया। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार बताते हैं कि उन्होंने 1 एकड़ में फूलों की खेती भी शुरू की, जिसके तहत उन्होंने लिलियम के फूलों का उत्पादन करना शुरू किया, जिसका बीज वो नीदरलैंड से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें काफी अच्छा मुनाफा है। उसके बाद मैंने देखा कि फूलों की खेती करने वाले हमारे आसपास बहुत कम किसान हैं, तो मैंने धीरे धीरे 1 एकड़ से शुरू करके फूलों की खेती पे शिफ्ट किया अपना सारा प्रोजेक्ट। और लिलियम फूल जो हम नीदरलैंड से इंपोर्ट करते हैं, जिसका बल्ब, वो डायरेक्ट मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ और उसकी खेती मैंने उस 2016 से शुरू कर दी थी। और लिलियम में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया था और उसके सीड पे भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का किसानों को काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि सभी तकनीकों पर सरकार सब्सिडी देती है और तकनीक को अपनाने से पैदावार भी कई गुना बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा भी बढ़ता है। सब्सिडी का किसान को बहुत फायदा है। स्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और जितनी भी टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन जो हम यूज करते हैं, उसमें पानी की बचत तो अलग से होती है और सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। पैदावार भी हमारी आम पैदावार के मुकाबले 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी पे अगर शिफ्ट होते हैं फार्मर, तो उसकी पैदावार नॉर्मल खेती के मुकाबले 4 गुना पैदावार बढ़ जाती है और अच्छी क्वालिटी पैदा कर पाते हैं। और 2012 से लेकर अभी तक 2023 तक में हर बार बढ़ते हम अब एरिया बढ़ाते आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते आ रहे हैं। मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन, लो टनल, वॉकिंग टनल, सब टेक्नोलॉजी हम अपने खेत में यूज करते हैं और हम 1 एकड़ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार ने बताया कि उनके गांव के दूसरे किसानों ने उनको देखकर नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर तकनीकों पर फोकस कर रहे हैं। ये जो हम टेक्नोलॉजी करते हैं, हमें देख कर हमारे गांव के और भी किसान टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हमने खुद ट्रेनिंग ली गवर्नमेंट से। अब हमारे किसानों को ट्रेनिंग की बजाय हम फील्ड पे ही सब बता देते हैं और उनको भी हम नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मदद कर रहे हैं। उससे हर किसान को फायदा हो रहा है। परंपरागत खेती छोड़कर किसान नई
फसलें नई टेक्निक यूज करने पर फोकस कर रहे हैं और अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पानी की काफी बचत होती है। सिंचाई के लिए हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं और जो हम पहले फ्लड इरिगेशन पे काम करते थे, ड्रिप इरिगेशन पे आ गए हैं, जिससे हमारी पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। 80% पानी हम बचा लेते हैं। जो पानी पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था फ्लड इरिगेशन में, और वो हम ड्रिप पे लेके आ गए हैं। फुहारा सिंचाई से हम पे आ गए हैं, स्प्रिंकलर, उससे भी पैदावार तो बढ़ती है और पानी की भी बचत होती है हमारी। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार ये भी बताते हैं कि उन्होंने मार्केटिंग के लिए दूसरे किसानों के साथ मिलकर एफपीओ बनाया है, जिसके जरिए वो मार्केटिंग करते हैं। एफपीओ से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मार्केटिंग के लिए हमने किसानों से के साथ मिलकर अपना एफपीओ बनाया है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट पूरे आसपास के गाँव का एक जगह इकट्ठा करके मार्केटिंग करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों को देते हैं, जिससे हमें रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एफपीओ से हमें भी और बाकी किसानों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी एफपीओ में 1000 से 1500 किसान जुड़ चुके हैं। उनको भी, उनके प्रोडक्ट को भी हम मार्केट तक पहुँचाते हैं। वहीं उन्होंने एफपीओ शुरू करने से लेकर एफपीओ की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी दी। एग्रीकल्चर सेक्टर में एफपीओ के बगैर किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता। हमारा जो एफपीओ है उसकी शुरुआत हुई 2020 में, जब कोविड हमारे यहाँ लॉकडाउन लग चुका था और किसान के पास कोई मार्केट नहीं थी, सब मंडियाँ बंद थी, सारा प्रोड्यूस खेत में पड़ा था। और उस समय हमने एफपीओ से मार्केटिंग शुरू की थी। जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनकी डिमांड उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने उस टाइम खेवड़ा एफपीओ की शुरुआत की अप्रैल 2020 में, और हमने उस पहले ही साल लगभग 1.5 करोड़ की सब्जियां फार्मर से लेके डायरेक्ट ई कॉमर्स कंपनियों को दी और उनकी सारी पेमेंट डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में आई। और एफपीओ की शुरुआत हमने हमारे जो डीजी साहब हैं, सैनी साहब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, उनकी गाइडेंस में एफपीओ बनाया था और उसके बाद हम हर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 2020 में 1.5 करोड़ और 2021-22 में उसको 3 करोड़ कर दिया था, और 3 करोड़ से हमने सीधे उसको इस साल जो हमने क्लोज की बैलेंस शीट अपने एफपीओ की, वो 8 करोड़ पे क्लोज की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने एफपीओ के जरिए किसानों की काफी मदद भी कर रहे हैं। हमारा एफपीओ अब 3 वर्टिकल में काम कर रहा है। एग्री इनपुट शॉप जो हमने अपने यहाँ लोकेशन पे लगाई है खेवड़ा में ही, उससे हम फार्मर को सस्ती टेक्नोलॉजी एग्री इनपुट्स, खाद, दवाइयाँ और अच्छी कंपनी की दवाइयाँ, बीज सब देते हैं फार्मर्स को, अच्छे रेट पे देते हैं। और उसके अलावा कंपनी प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग कर रही है, अच्छे रेट पे फार्मर के खेत से ही माल उठा लेते हैं और उसको अच्छे रेट के लिए हम ई कॉमर्स कंपनियों को सप्लाई करते हैं। प्रगतिशील किसान नवीन कुमार ने बताया कि करीब 1500 किसान उनके एफपीओ से जुड़े हुए हैं और किसान एफपीओ की वजह से परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी है। सब्जियों की बात करें तो सब्जी हम खेवड़ा से लगभग 10 से 15 टन सब्जी हर रोज़ उठा रहे हैं, जिससे, और हमारे एफपीओ से भी 1500 के आसपास किसान जुड़ गए हैं और सब्जियां हमारे एरिया में हर साल बढ़ती जा रही हैं। किसान धान और गेहूं की खेती छोड़कर एफपीओ की वजह से सब्जियों पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। और एफपीओ से जुड़ने से किसान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। एफपीओ के साथ मिलकर अगर किसान काम करेंगे और तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एफपीओ में हम क्वांटिटी पे रेट करते हैं और उससे की वजह से हमें अच्छे रेट मिलते हैं। ग्रेडिंग करके हम माल देते हैं। पहला हरियाणा का एक ऐसा एफपीओ जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। इसमें सारे पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट नौकरी छोड़कर हमारे एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं। एमबीए भी है, एमएससी भी है, एमटेक भी है। सब लोग हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से फार्मर की मदद के लिए काम कर रहे हैं।
प्रगतिशील किसान नवीन कुमार ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि खेती अगर तकनीक के साथ की जाए तो खेती में काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेती को व्यवसाय के तौर पर करना चाहिए। युवाओं के लिए एक ही संदेश है, जिसको लोग एक मिथ फैला हुआ है कि खेती नुकसान का सौदा है, नुकसान का सौदा है। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसमें हमें फायदे के अलावा कुछ नहीं मिलना। फायदा, खेती एक फायदेमंद बिजनेस है अगर हम मन लगा के किया जाए तो। अगर बिजनेस की तरह हम सोच के करते हैं तो खेती हमेशा फायदे का सौदा रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से सभी तकनीकों पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है और मुनाफा दोगुना हो जाता है। सरकार की भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी मदद मिलती है। हर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मदद करती है गवर्नमेंट। मल्चिंग यूज करते हैं तो पर एकड़ हमें 6-6.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। ड्रिप यूज करते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये पर एकड़ में मिलते हैं। स्टैकिंग यूज करते हैं 30-32 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं एकड़ पे। हर स्टेप पे गवर्नमेंट हमें मदद करती है। सब्सिडी के बगैर तो फार्मर नई टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है और सब्सिडी के साथ ही उसको फार्मर कर पाएंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।